ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। अगर तुम इस समय इसे सुन रहे हो तो समझ लो कि यह संयोग नहीं बल्कि एक संकेत है। तुम्हारे जीवन में जो भी चल रहा है, चाहे वह संघर्ष हो, उलझन हो या कोई बड़ा निर्णय, उसका उत्तर तुम्हारे सामने आने वाला है। कई दिनों से तुम मन ही मन एक सवाल पूछ रहे हो। कभी रातों में जागकर सोचा है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहे? क्यों रिश्तों में दरार आ रही है? क्यों अवसर पास आकर भी दूर हो जाते हैं? आज तुम्हें यह समझना होगा कि हर देरी, हर रुकावट, हर परीक्षा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही तुम्हें परिस्थितियों में तपाया जा रहा है ताकि तुम और चमको। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा विश्वास है। लेकिन जब हालात मुश्किल होते हैं तो यही विश्वास डगमगाने लगता है। तुम सोचते हो कि शायद भगवान तुम्हें भूल गए हैं, पर सच्चाई यह है कि जब तुम सबसे ज्यादा अकेला महसूस करते हो तब ईश्वर तुम्हारे सबसे करीब होते हैं। वह तुम्हें गिरने नहीं देते, बस तुम्हें थोड़ा और मजबूत बनाते हैं। याद करो, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े थे, उनके हाथ कांप रहे थे, मन भ्रमित था और सामने अपने ही लोग थे। उस समय उन्होंने भी हार मानने की सोची थी, लेकिन जब उन्हें गीता का ज्ञान मिला तो उन्होंने समझा कि जीवन का असली अर्थ क्या है। कर्म करना, परिणाम की चिंता छोड़ना और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना। आज वही संदेश तुम्हारे लिए है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, जो दोस्त बदल गए, जो रिश्ते टूट गए, वे तुम्हारी यात्रा का हिस्सा थे, मंजिल नहीं। हर व्यक्ति जो तुम्हारी जिंदगी में आया, उसने तुम्हें कुछ सिखाया। किसी ने धैर्य सिखाया, किसी ने आत्मसम्मान, किसी ने यह कि अपनी कीमत खुद समझनी होती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर झांको। खुद से पूछो, क्या मैं अपनी पूरी क्षमता से जी रहा हूं? क्या मैं अपने डर के कारण पीछे हट रहा हूं? क्या मैं दूसरों की सोच के कारण अपने सपनों को रोक रहा हूं? अगर हां, तो आज फैसला करो कि अब तुम खुद को रोकोगे नहीं। हो सकता है इस समय तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो सकता है तुम्हारी मेहनत का फल अभी तक न मिला हो सकता है परिवार या समाज का दबाव तुम्हें तोड़ रहा हो, लेकिन याद रखो, सबसे बड़ी जीत वही होती है जो सबसे कठिन संघर्ष के बाद मिलती है। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ दिखता है, तब भी अगर तुम खड़े रहते हो तो वही असली साहस है। तुम्हें अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करनी है। जो है उसके लिए धन्यवाद दो, क्योंकि जब तुम आभार व्यक्त करते हो तब तुम्हारे जीवन में और भी आशीर्वाद आने लगते हैं। तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति है जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह पहचाना नहीं है। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा सक्षम हो। बस तुम्हें अपने मन के डर को शांत करना है। ध्यान लगाओ, अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ और अपने लक्ष्य पर फोकस रखो। दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम मत आंको। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुम्हारा समय भी आएगा, और जब आएगा तो इतनी तेजी से आएगा कि तुम्हें खुद विश्वास नहीं होगा। अब आगे सुनो, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण है वह अभी बाकी है। तुमने अब तक जितना सहा है वह तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने की तैयारी है जहां पहुंचकर तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अच्छा हुआ ये सब हुआ। अभी जो दर्द है वही तुम्हारी ताकत बनने वाला है। अभी जो असफलता दिख रही है वही तुम्हारी सबसे बड़ी सीख है। ईश्वर कभी भी बिना कारण तुम्हें किसी परीक्षा में नहीं डालते। हर परिस्थिति के पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा होता है। तुम्हें बस उस उद्देश्य को समझना है। कभी कभी जीवन हमें पूरी तरह खाली कर देता है। लोग साथ छोड़ देते हैं, पैसे कम पड़ जाते हैं, आत्मविश्वास गिर जाता है। लेकिन यही वह समय होता है जब तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी चाहिए। जब बाहर शोर होता है तो अंदर की सच्चाई दब जाती है, और जब बाहर सब शांत हो जाता है तब अंदर की शक्ति जागती है। तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। तुम्हें अंदर से मजबूत बनाया जा रहा है। तुम्हें सिखाया जा रहा है कि असली सहारा बाहर नहीं, अंदर होता है। तुम बार बार सोचते हो कि कब तक इंतजार करूं, कब तक धैर्य रखूं। याद रखो, जो जल्दी मिलता है वह जल्दी चला भी जाता है, लेकिन जो समय लेकर मिलता है वह स्थायी होता है। तुम्हारे जीवन में जो आशीर्वाद आने वाला है
वह अचानक आएगा। जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश गिरती है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में एक नया अवसर आएगा। हो सकता है वह नौकरी हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट